एसपी आराधना सिंह अपने जिले की तेज तर्रार और ईमानदार पुलिस अधिकारी थी। उन्होंने कई बड़े अपराधों का पर्दाफाश किया था, लेकिन इस बार उनके सामने एक ऐसा मामला था जिसने उनकी आत्मा को झकझोर कर रख दिया था। जिले के एक सिंदूर गांव रतनपुर से अजीबोगरीब खबरें आ रही थी। यहाँ की कोई अविवाहिता लड़कियां अचानक गर्भवती हो रही थी। जब भी किसी से पूछा जाता था तो वह चुप्पी साध लेती थी या कहती थी कि उन्हें कुछ भी याद नहीं है। जितनी भी कुंवारी लड़कियां थी वो गर्भवती होती जा रही थी और पूछने पर कुछ बताने के लिए वह तैयार नहीं थी। और चौंकाने वाली बात यह है कि वह सीधे कहती थी कि मुझे ये सब के बारे में कैसे हुआ, मुझे कुछ भी पता नहीं है और मुझे कुछ भी याद नहीं है। यह मामला पुलिस स्टेशन तक पहुंचा जब एक पत्रकार ने इस मुद्दे को उजागर करने की कोशिश की और बाद में माइस्टरली लापता हो गया और गांव वाले भी इस बारे में बात करने से डरते थे। यह सब देखकर एसपी आराधना ने खुद इस रहस्य का पर्दाफाश करने का फैसला लिया। लेकिन यह मामला इतना आसान नहीं था जितना एसपी आराधना इस मामले को समझ रही थी। अगर पुलिस सीधे जांच करने जाती तो अपराधी सतर्क हो जाते। इसीलिए एसपी आराधना ने एक अनोखी तरकीब सोची और उन्होंने खुद को एक भिखारिन के रूप में बदलने का फैसला लिया और गांव में घुसकर वहां की सच्चाई जानने की या ठान लेती हैं। इस कहानी को स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों तक शेयर करें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। आराधना ने फटे पुराने कपड़े पहने, चेहरे को धूल और गंदगी से ढक लिया, बालों को अस्त व्यस्त किया और एक बूढ़ी भिखारिन का रूप धारण कर लिया। रतनपुर के गांव में जा पहुंची। वहां पहुंचने पर लाठी के सहारे धीरे धीरे चल रही थी और गांव के एक हर कोने को बारीकी से वह देख रही थी। गांव में प्रवेश करते ही उसने महसूस किया कि यहां अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ है। हर कोई अपने ही दुनिया में व्यस्त था। जब वहां एक कुएं के पास बैठी तो कुछ लड़कियां वहां पर पानी भरने के लिए आई थी। उनमें से एक लड़की की आंखों में डर और दर्द का साया दिख रहा था। एसपी आराधना ने धीरे से भीख मांगने के बहाने बात शुरू कर दी। बेटी, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा क्या? लड़की ने चुपचाप एक रोटी निकाल के दे दी। आराधना ने उसके हाथों में हल्की चोट के निशान देखे और उन्हें उस निशान को देखकर शक हुआ। बेटा, तू ठीक तो है? जैसे ही ये बात एसपी आराधना त्रिपाठी उस लड़की से कहती हैं, लड़की ने एक पल की ऐसा लगा कि वह ठहर जाती है और देखा, फिर तेजी से वहां से चली गई। एसपी आराधना को समझते देर नहीं लगी और वह समझ गई कि कुछ गड़बड़ है। यहाँ पर गांव का एक अलग माहौल था। गांव में कुछ दिन बिताने के बाद एसपी आराधना ने महसूस किया कि रात होते ही कई लड़कियां घर से अचानक गायब हो जाती हैं। यह बड़ी हैरानी की बात थी। रात में अचानक लड़कियां गायब हो जाती हैं। लड़कियों के घर से अचानक गायब होने की ये जो घटना है, ये बड़ी ही एसपी आराधना त्रिपाठी के दिल में घर किए जा रहे। अचानक गायब हो जाती थी और सुबह जब लौटती थी तो उनकी आंखों में डर और शरीर पर चोटों के निशान हुए। एसपी आराधना ने इस घटना की छानबीन जारी रखी। एक रात उसने देखा कि कुछ
नकाबपोश लोग चुपके से एक लड़की को घर से खींचकर ले जा रहे थे। आराधना ने उनका पीछा किया और देखा कि वे उसे गांव के पुराने शिव मंदिर के तहखाने में ले जा रहे थे। पीछे पीछे एसपी आराधना वहां पर पहुंच जाती है और पहुंचने के बाद वहां पर वो सब देखकर उसका दिल दहल जाता है। गांव का एक बड़ा ही प्रभावशाली व्यक्ति, जिसे लोग महंत बाबा कहते थे, काला जादू करता था। वह दावा करता था कि उसकी शक्तियों को बनाए रखने के लिए उसे कुंवारी लड़कियों की आवश्यकता होती है। वह हर पूर्णिमा की रात किसी न किसी लड़की को बुलाता था और उसे नशे में बेहोश कर देता था। बाद में उसके साथ वह घिनौना काम करता था और सबूत मिटाने के लिए उसे भुला देने वाला जादू कर देता था। गांव वाले भी उसके प्रभाव में थे। कोई उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता था और ना ही उसके खिलाफ कोई जाने की कोशिश करता था। अब एसपी आराधना को पूरा सच पता चल चुका था। उसने अपने मुख्यालय को गुप्त संदेश भेजा और गांव से बाहर निकलने का नाटक किया। अगले दिन पुलिस की एक बड़ी टीम गांव में पहुंची और महंत बाबा को रंगे हाथ पकड़ लिया जाता है। पूछताछ में खुलासा हुआ कि गांव के कुछ और प्रभावशाली लोग भी इसमें शामिल थे। जब यह खबर फैली तो पीड़ित लड़कियों ने भी हिम्मत जुटाई और अपने साथ हुए अन्याय के बारे में बोलना शुरू कर दिया। आखिरकार बाबा और उसके गिरोह को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गांव की लड़कियों को न्याय मिला। एसपी आराधना ने सुनिश्चित किया कि उन सभी लड़कियों को काउंसलिंग और पुनर्वास मिले। इस घटना के बाद रतनपुर गांव में बदलाव आया। अंधविश्वास और भय की जगह जागरूकता ने ले ली। लोग अब अंधविश्वासी बाबाओं के झांसे में आने के बजाय अपनी बेटियों को शिक्षित करने लगे हैं, अपनी बेटियों को जागरूक करने लगे हैं और एसपी आराधना की यह गुप्त मिशन सफल रहा और वह पूरे जिले में एक मिसाल बन जाती हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि साहस, सूझबूझ और दृढ़ संकल्प से किसी भी अपराध का पर्दाफाश किया जा सकता है। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इसे जरूर शेयर करें। ऐसी कहानियां समाज में बदलाव ला सकती हैं। इस वीडियो की आपकी एक शेयर किसी का अंधविश्वास को दूर कर सकती है और उसकी जिंदगी को बदल सकती है, उसकी जिंदगी में प्रकाश ला सकती है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका प्यार और सपोर्ट ऐसा ही बना रहे। जय हिंद, जय भारत।